हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में, एक नई वीडियो में। मैं हूं प्रिया। तो भाई आज की क्लास ना बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं क्या होने वाली है आज की क्लास। भाई आज की क्लास 100 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर होने वाली है। क्या होने वाली है? 100 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर ये क्लास होने वाली है। मतलब कि 100 ऐसे शब्द जो हमें अंग्रेजी बोलने के सफ़र में रोज़ काम आते हैं। रोज़ाना हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, उनमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्लास जो है आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं वो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी जब भी कोई लेटेस्ट क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगा। एंड क्लास ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक अभी कर दीजिए, शेयर बाद में कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द हम लेते हैं ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो ऐसे में हम ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मेज पर ऑन द टेबल। मेज पर ऑन द टेबल। मेज पर किताब है, पेन है, ठीक है। अगर हमको कहना हो कि मेज पर किताब है तब हम क्या कहेंगे? बुक ऑन द टेबल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है इन का मतलब क्या होता है? में। इन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मन ही मन में इन माई माइंड। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सब। एग्जाम्पल, तुम सब, यू ऑल। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब है। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। वह कहाँ है? वेयर इज ही? आ का मतलब क्या होता है? एक। आ का मतलब एक। ये जो ए है, ये हम कभी कभी वाक्य में ए पढ़ते हैं और कभी कभी वाक्य में आ पढ़ते हैं, ठीक है। तो कब इसको आ पढ़ेंगे और कब इसको ए पढ़ेंगे, चलिए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, वह एक कलम है। दैट इज अ पेन। यहाँ पे हम इसको ए को आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। दैट इज अ पेन। वी का मतलब क्या होता है? हम। वी का मतलब क्या होता है? हम। इस्तेमाल देखते हैं। हम लोग। बी पीपुल। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस का मतलब यह। वाक्य में इस्तेमाल करके देखते हैं। यह मेरी पेन है। दिस इज माई पेन। दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है, ठीक है। आप दिस इज माई पेन भी बोल सकते हैं या आप कह सकते हैं इट इज माई पेन, ठीक है। इट इज माई पेन। तो दोनों का मतलब सेम होता है यह। यू का मतलब क्या होता है? तुम। यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है, ठीक है। जब हम किसी से तुम या आप करके अगर बात कर रहे होते हैं तो अंग्रेजी में हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वाक्य में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे हम। आप जा सकते हैं या तुम जा सकते हो। यू कैन गो। ही का मतलब क्या होता है? वह। ही का मतलब वह होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करते हैं? ही का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हों, तो जब हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हों तब वहाँ पर हम ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए उदाहरण देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। वह राहुल है, वह राहुल है। ही इज राहुल, ही इज राहुल। एंड का मतलब क्या होता है? और तथा। एंड का मतलब और तथा दोनों होता है, ठीक है। जैसे कि किताब और पेन, किताब और पेन। बुक एंड पेन, बुक एंड पेन। और का मतलब क्या होता है? या। और का मतलब क्या होता है? या। इस्तेमाल करना देखते इसका। मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट मीन्स वह। वह मेरा मोबाइल है, वह मेरा मोबाइल है। दैट इज माई मोबाइल, दैट इज माई मोबाइल। नॉट का मतलब नहीं। नॉट मीन्स नहीं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, आई डोंट नो। बी का मतलब होना, बी का मतलब होना। यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। शुड बी हियर, शुड बी हियर। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। हिस का मतलब क्या होता है? उसकी या उसका। हिस का मतलब क्या होता है? उसकी या उसका। जब भी हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हों, किसी फीमेल के बारे में अगर बात कर रहे हों, तब उस समय हम हिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करके देखते हैं इसका। यह उसकी पेन है, यह उसकी पेन है। दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। विथ का मतलब साथ। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कम along with me, कम along with me। वास का मतलब क्या होता है? था, थे, ठीक है। वास का मतलब क्या होता है? था, थे। जब भी किसी वाक्य के अंत में अगर था, थे अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि उस वाक्य में वास का इस्तेमाल होगा। चलिए वाक्य में इस्तेमाल करके देखते हैं। वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। ही वास रनिंग, ही वास रनिंग। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसा, कैसे, कैसी, ठीक है। हाउ का मतलब तीनों होता है, कैसा, कैसे, कैसी। जब भी अगर वाक्य में कैसा, कैसे, कैसी अगर आ रहा है तो वहाँ पे हाउ का इस्तेमाल होता ही होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। डू का मतलब क्या होता है? करना। डू का मतलब करना। तुम बस अपना काम करो, तुम बस अपना काम करो। यू जस्ट डू योर वर्क, यू जस्ट डू योर वर्क। वन का मतलब क्या होता है? एक। वन का मतलब एक। मेरा एक काम कर दो, मेरा एक काम कर दो। डू वन थिंग फॉर मी, डू वन थिंग फॉर मी। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब लेकिन। लेकिन मैं तो पढ़ रहा था, लेकिन मैं तो पढ़ रहा था। बट आई वॉज स्टडिंग, बट आई वॉज स्टडिंग। वाट का मतलब क्या। वाट का मतलब क्या। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग। वेन का मतलब क्या होता है? कब। वेन का मतलब कब। इस्तेमाल देखते हैं इसका। तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे। When will you study, when will you study। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब वहाँ। याद रखिएगा ये ERE वाला देयर है, ठीक है। दो तरह के देयर होते हैं, ठीक है। मेरा बैग वहाँ है, मेरा बैग वहाँ है। देयर इज माई बैग, देयर इज माई बैग। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा या आपका, ठीक है। योर का मतलब दोनों होता है, तुम्हारा और आपका। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। वाट इज़ योर नेम, वाट इज़ योर नेम। देयर मीन्स उनका। ये EIR वाला देयर है, ठीक है। इसका मतलब होता है उनका। यह उनका घर है, यह उनका घर है। दिस इज देयर होम, दिस इज देयर होम। कैन का मतलब क्या होता है? सकता हूँ, सकते हैं, सकती।
ठीक है। क्या होता है कैन का मतलब? सकता हूँ, सकते हैं, सकती। कैन जो है हमारी एबिलिटी को शो करता है, मतलब कि कुछ कर दिखाने की क्षमता को ये दर्शाता है, जैसे कि आप कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। पहले आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? बिल्कुल आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करेंगे तब आप बिल्कुल अंग्रेजी बोल पाएंगे। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। अप का मतलब ऊपर। इस्तेमाल देखते हैं इसका। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हैंड अप, हैंड्स अप। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा या सदा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा या सदा। वह हमेशा पढ़ता है, वह हमेशा पढ़ता है। ही ऑलवेज रीड्स, ही ऑलवेज रीड्स। शी का मतलब क्या होता है? वह। सी का मतलब वह। ठीक है, सी जो है हम हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है सी शब्द। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग इसकी एक नोट्स बना लीजिए इन शब्दों की। ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो है अंग्रेजी बोलने के सफ़र में बहुत काम आने वाले हैं। अरे शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फटाफट।